हेलो। तो अभी हमने डिसाइड कर ही लिया कि वी शुड पुट आउट कंटेंट एवरी अल्टरनेट डे, या फिर पॉसिबल होता है तो एवरी सिंगल डे। दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो हमने कल एक और वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट बात करेंगे, समथिंग बिट सीरियस। आई विल शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ्स अगो, मेरे क्लाइंट ने एग्रीकल्चर प्लॉट के लिए इंक्वायरी किया था एंड उन्होंने कभी विज़िट नहीं किया। उन्होंने कभी हमारे यहाँ पे हम जो भी इन्वेंट्रीज ऑफ़र कर रहे हैं उनके लिए कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया। इट्स जस्ट अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विच हैज़ हैपेंड इन कॉल एंड उसके बाद उनका विज़िट नहीं हुआ। बट देन ही रियलाइज़ द मार्केट एंड वो खुद से एक्सप्लोर करने लगे एंड उनको एक प्लॉट भी पसंद आता है। मैं क्लाइंट का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, मैं प्रोजेक्ट का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। उन्होंने एक प्रोजेक्ट में लैंड शॉर्टलिस्ट किया, हाफ एकड़ का प्लॉट था और उनको प्लॉट भी पसंद आया। उन्होंने टोकन भी दिया, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई एंड आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ उन्होंने जब डिसाइड किया कि चलो बाबा इसको आके अभी फेंसिंग करवाते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, ठीक है। तो उस डेवलपर ने मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो बड़ा सा प्रोजेक्ट है, 10-15-20 एकड़ का कुछ तो लैंड पार्सल का प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है। और वो लोग जो है हाफ एकड़ के प्लॉट्स काट के बेचते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्लॉट शॉर्टलिस्ट किया। जब उनकी बारी आई बाउंड्री लगाने की तो उन्होंने देखा कि कोई लोग आके वहाँ पे ऑलरेडी बाउंड्री का काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लिंथ का काम कर रहे हैं, कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे। देन वो बहुत शॉक में आ गए और बहुत टेंशन में आ गए। उन्होंने फिर डेवलपर को चेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डेवलपर ने उनको इनिशियल वीक्स में, इनिशियल डेज़ में उन्होंने जितना उनको, मेरे क्लाइंट को, मतलब जो थे क्लाइंट XYZ, उनको इग्नोर किया। देन उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये तो अभी सीरियस ही हो गया, तो वो उसके ऑफिस में जाके ही बैठ गए। देन ही रियलाइज्ड कि वो जो पर्टिकुलर प्लॉट है दैट फॉल्स अंडर फॉरेस्ट जोन, जो कि उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस लीगल चीज़ों में बिल्कुल नहीं किया था, विच इज़ अ मस्ट थिंग। तो हुआ ये कि वो 15-20 एकड़ का जो भी लैंड पार्सल था, उसके सराउंडिंग्स में जो भी लैंड पार्सल था वो सब फॉरेस्ट का था, वो सब जो था वो गवर्नमेंट का था। और वो जो उनको जो प्लॉट दिखाया गया था वो फॉरेस्ट लैंड में से कोई प्लॉट दिखा के उनकी रजिस्ट्री करवाई गई थी। अभी इसमें हम लोग कैसे वेरीफाई करें कि भाई ये जो प्लॉट है वो कोई फॉरेस्ट लैंड का प्लॉट नहीं है? तो उसके लिए जब भी आप प्रोजेक्ट में भी लो, स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ में भी जाओ, इंडिविजुअल प्लॉट्स भी लो, तो ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप उसका सर्वे करो फर्स्ट थिंग। उससे आपको आपकी बाउंड्रीज पता चलेगी, ठीक है। सेकंड थिंग, सेल डीड जब आप बनाते हो तो सेल डीड मतलब वो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो सेल डीड का जो पेपर्स बनते हैं, तो वो उसमें जो है हम लोग अपना प्लॉट कौन सा है उसका नंबर लिखते हैं, उसके सराउंडिंग्स में लेफ़्ट राइट सेंटर सब जगह पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन लोग हैं उनकी सबकी बाउंड्रीज डिफ़ाइन की होती है। उसको मराठी में चतुर्सीमा बोलते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो है मेंशन रहती है। सो वी हैव टू मैन्युअली और फिज़िकली चेक द डॉक्यूमेंट्स थ्रू एंड थ्रू आउट। सब पढ़ना है कि भाई एग्जैक्टली करेक्टली मेंशन किया क्या, 7/12 में जो डिफ़ाइन किया गया है सर्वे नंबर वही उसमें दिया हुआ है क्या, हम जो जिसका पोजीशन ले रहे हैं वही आपके सेल डीड में भी लिखा हुआ है क्या। तो वो सारी चीज़ें, और आपके सराउंडिंग्स में जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो लोग मेंशनड है वही आपके साइड में एक्चुअल में है क्या। तो वो सारी चीज़ें चेक करनी है एंड उसके बाद ही आपको रजिस्ट्री करवानी है। जनरली जब भी हम लोग किसी डेवलपर्स के थ्रू जाते हैं, सो हम लोग जो अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। वेर इन दी अदर हैंड जब हम लोग किसी ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं जिसका मे बी कोई ऑफिस नहीं होगा, मे बी वो इंडिपेंडेंटली काम करते होंगे, मे बी वो लोग उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग एक्टिव रह के सारी चीज़ें चेक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस विद द डेवलपर्स एज वेल, बिकॉज नॉट मेनी डेवलपर्स आर ट्रस्टवर्दी, लॉयल। तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि ये सारी चीज़ें हम डेवलपर्स के थ्रू भी करें, ब्रोकर्स के थ्रू भी कर रहे तो भी करें। तो वो चीज़ें मस्ट है। अगर उन्होंने वो चीज़ें पहले ही कर दी होती
अगर आपने पहले ही सर्वे किया होता, अगर आपने पहले ही सैलरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके आगे बढ़ गए होते, तो आपको आज ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। बिकॉज एनीवन कैन फूल यू। कोई भी ये फॉरेस्ट वाला लैंड दिखा के आपको बोलेंगे कि ये जो प्लॉट है ये बेचने के लिए है, या फिर कोई भी आपको आदिवासी लैंड दिखा के भी आपको बोलेगा कि दिस इज़ द लैंड। बट वी शुड डू आर ड्यू डिलीजेंस, अपना होमवर्क जो है खुद को करना है। बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये इंडस्ट्री ब्लेम हो गई है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, क्योंकि वो 2-4 लोग जो है ख़राब काम करते हैं, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है बदनाम हो जाती है। बट देर आर पीपल हु आर डूइंग एब्सोल्युटली विथ ऑनेस्टी सारी चीज़ें। देर आर डेवलपर्स हु आर डूइंग इट रियली क्लीन। तो बट आई वुड सजेस्ट कि उनके वर्ड्स पे ना जाइए, अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिए। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, दैट्स ऑल। यही मुझे एक एग्जाम्पल जो था वो आपके साथ शेयर करना था। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, आई डोंट नो कैसे वीडियो आ रहा है एंड कैसे आवाज़ भी आ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव द माइक विथ मी। जो भी हो रहा है रिकॉर्ड कैमरा के साउंड से हो रहा है। सो दैट्स ऑल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जिससे आपको कुछ तो सीखने को मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।